कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी से एक फ़ैसला आया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने उसके ऊपर बड़ा तफसीली बता भी दिया है कि अब सबको मालूम है कि क्या फ़ैसला आते हैं और कैसे आते हैं। अब मेरे ख्याल से पूरी जो हमारी पाकिस्तानी कौम है उसको ये बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो गया है कि अदालतों से जब लफ्ज़ इमरान खान हो या सामने एक साइड पे इमरान खान साहब खड़े हों, दूसरी तरफ सरकार हो, इमरान खान साहब की फैमिली हो, सामने सरकार हो, इमरान खान साहब की पार्टी हो, सामने सरकार हो, तो फिर फैसले हमेशा सरकार के ही फेवर में आते हैं और हमेशा आते रहे हैं। गुज़िश्ता हम 4 साल से ऐसा ही देखते आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये हमारी अदलिया का वो जवाल है। आज हमारी अदलिया जो किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर अदालत इंसाफ की ताकतवर के खिलाफ एक आखिरी उम्मीद हुआ करती है, आज वो अदलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल के तौर पे इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख के अंदर जाएं तो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट की सूरत में 2 बड़े प्रोविंस थे और 54% ईस्ट पाकिस्तान था। 1958 के अंदर जस्टिस मुनीर ने एक फैसला दिया कि जो नजरिया ज़रूरत के तहत उसने सरेंडर किया उस वक्त के जो ताकतवर लोगों के सामने कि पाकिस्तान का आइन उनके सामने जब सरेंडर किया, पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम उनके सामने जब सरेंडर किया, पाकिस्तान की अदलिया ने जब उनके सामने सर झुकाया, तो 54% पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान से अलहदगी अख्तियार की कि यहाँ इंसाफ नहीं रहा, यहाँ आखिरी उम्मीद कोई नहीं रही है। और सिर्फ 13 साल के अंदर हमने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान जो है ना वो बांग्लादेश बन गया, सिर्फ इस वजह से कि उनकी जो आखिरी उम्मीद थी, जो अदलिया की उम्मीद थी, वो उनकी जो उस तक वो बरकरार नहीं रही। तो आज ये सूरत हाल आप दोबारा पैदा कर रहे हैं। अब हमारी जो अदालतें हैं एक मैकेनिकल तौर पे वो ऑपरेट कर रही हैं फॉर द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। और हमारी अदालतें इस वक्त एक अदालत का रूप नहीं रखती, वो एक प्रिंटर मशीन बन गई हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही साइड का फैसला था, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल है कि इमरान खान, उसके फैमिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनकी जमात है उसी के खिलाफ जो फैसला होगा वो उस अदालत से प्रिंट होता है और उसके ऊपर अमल दरामद भी होता है। ऐसा लगता है कि हमारी जो ये अदालतें हैं इनको सिर्फ एक ही फैसले के ऊपर अमल दरामद का अख्तियार दिया गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इमरान खान साहब हो, उनकी फैमिली हो, उनके खिलाफ जितने भी फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो। लेकिन जिन फैसले जो हक बनता है इमरान खान साहब का, उनकी फैमिली का, उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वो उसके ऊपर कभी अमल दरामद ना हो। इसी अदालत से ये 1 महीने से ऊपर हो चुका है कि हमने इमरान खान साहब के जो वकालतनामे हैं वो दस्तखत के लिए जेल हुकाम को भिजवाएं, अभी तक उनके ऊपर अमल दरामद नहीं और ना ही वो वकालतनामे दस्तखत होकर हमें मिले। लेकिन हमने देखा कि 47 हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे उनके ऊपर सजाओं के फैसले के ऊपर फौरन वारंट जारी हो गया, अमल दरामद जारी हो गया। जेल सुपरिटेंडेंट का अभी तक वो उसका कोई वारंट जारी नहीं हुआ, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसके खिलाफ नहीं अभी वो प्रोसीड की गई कि इतना टाइम हो गया आपने। ये जो बुनियादी हक है वकालतनामा, एक बुनियादी हक होता है किसी भी कैदी का और किसी भी शहरी का, और ये आइन के तहत उसका हक है कि वो अपनी मर्जी के जो है ना वो वकील को हायर करे और अपने केस को इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट करे। ये इमरान खान साहब को जानबूझकर ये रोकने की एक कोशिश की गई। उसके बाद अब इसी अदालत से जो इंसदाद दहशतगर्दी किया, इमरान खान साहब के उनके जाती मालजीन से मेडिकल के चेकअप के लिए, डेंटिस्ट से चेकअप के लिए, उनकी फैमिली की मुलाकात के हवाले से अब वो फैसले मौजूद हैं, लेकिन उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, ना उन फैसलों के ऊपर कोई नोटिस जारी हो रहा है, ना उस फैसलों की खिलाफ वर्जी के ऊपर कोई वारंट जारी हो रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग हैं, इमरान खान साहब से वाबस्ता लोग हैं, उनकी फैमिली, उनके खिलाफ फौरन वारंट जारी हो जाता है। अगर 1 तारीख पे उनकी बहन अलीमा खान हाजिर ना हो तो शौकत खान और नंबर के अकाउंट्स तक ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जहां हजारों लोगों का इलाज चल रहा है, हजारों तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। ये हमारी इन अदालतों का ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन जब भी एक बात देखें आप कि जब भी इन केसेस को, इमरान खान साहब के मुकदमात को जब भी मेरिट पे टेकअप किया गया, किसी भी अदालत के अंदर मेरिट पे टेकअप किया गया, रिसेंटली अभी जज मोहम्मद अफजल मुजूका साहब की अदालत से 8 मुकदमात के ऊपर फैसले आए, बड़ा वाज़ह 9 मई के मुकदमात भी हैं। तो शखाना का भी एक मुकदमा है कि कोई इंक्रीमेंटल जो कोई ऐसा मटेरियल रिकॉर्ड पे नहीं है जो इमरान खान साहब को इन जराइम से मुंसलिक कर सके, या इमरान खान साहब को ऊपर ये जराइम जो है वो उनको जोड़ते हुए कोई ऐसा मटेरियल किसी, वो 8 दरख्वास्त जमानत है उनके अंदर ये बड़ा वाज़ह तौर पर उसके ऊपर लिखा गया। लेकिन जब भी इमरान खान साहब के मुकदमात मेरिट के ऊपर टेकअप हुए,
मैं लॉ जुडिशरी की बात कर रहा हूं। पहले लॉ जुडिशरी को ना एक प्रिंटर मशीन बना दिया गया जहां सिर्फ एक ही फैसला आ सकता है कि वो इमरान खान साहब को सजा बाटा रेट के ऊपर 10-10 साल की सजा, 14-14 साल की सजा, 7-7 साल की सजा। लेकिन जब भी केस मेरिट पे टेकअप होते हैं तो एक ही नतीजा आता है। साइफर केस को आपने देखा, जब मेरिट पे टेकअप हुआ नतीजा बरियत। निकाह इद्दत केस मेरिट पे टेकअप हुआ नतीजा बरियत। तोशाखाना केस जब मेरिट पे बेल उसकी टेकअप हुई तो प्रोसिक्यूटर ने खुद हथियार डाली, उन्होंने कहा जी इसको उनको जमानत है, हमें कोई एतराज नहीं। इसी तरह इसी अलकादर केस के अंदर जिसमें अभी हमारी सजा चल रही है, आमिर फारूक साहब की कोर्ट जस्टिस थे तब, और ये तोशाखाना केस के अंदर जब भी इन केस की मेरिट के ऊपर हमारे टेकअप हुए, हमें जमानत मिली इमरान खान साहब को और उनके उधर बरी किया गया। आज सूरत हाल क्या हो चुकी है कि इमरान खान साहब के मुकदमात को है वो लगाया नहीं जा रहा, जानबूझ के हमेशा ताखीर का शिकार किया जाता है या ऐसे टेक्निकल तरीके से उलझाया जाता है कि बतौर वकील मेरी 9 साल की वकालत है, मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि मैंने 9 साल के अंदर ऐसे एतराजात कभी नहीं देखे। इवन जो सीनियर वकील हैं जिनकी 25-25 साल की वकालत है, वो खुद सर पीटने लग जाते हैं कि हमने आज तक अपनी वकालत के अंदर ऐसा नहीं देखा जो आज हम देख रहे हैं। जब भी मुकदमात मेरिट पे सुने जाते हैं तो इमरान खान साहब की बरियत का फैसला आता है, उनकी जमानत का फैसला आता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात, हमारी अदलिया जो लॉ जुडिशरी है वो एक प्रिंटर मशीन की तरह जिस तरह सजाएं सुना रही है, तो ये वो पाकिस्तान की आवाम को, ये जो पाकिस्तान की आवाम हो, आप वो ईस्ट पाकिस्तान की आवाम को जैसे आपने उनकी उम्मीद तोड़ दी 1958 के अंदर कि वो अपनी कोई कानूनी आईनी जदोजहद के लिए कोई वो फोरम ही उनका बकाया ना छोड़ा, तो उन्होंने वो पाकिस्तान से अलग इख्तियार कर, छोटे मुल्क से, छोटे हिस्से से बड़ा हिस्सा अलग हो रहा है, छोटे भाई से बड़ा भाई अलग हो रहा है। तो पाकिस्तान की आवाम के लिए ये कोई उम्मीद रहने दे। मैं अदलिया से भी ये मुतालिबा करना चाहूंगा, आप एक साइड का फैसला अमल दरामद ना करवाएं, आप दूसरी साइड का भी फैसला अमल दरामद करवा लें। और हमारा थोड़ा सा यह, हम 100% रिलीफ नहीं मांगते, हमारा जो 20% रिलीफ बनता है, 100 में से 20% बनता है, कम से कम उसके ऊपर भी अमल दरामद करवा लें ताकि जो पाकिस्तान की आवाम को एक अदलिया के हवाले से मैसेज है। अदरवाइज हमारे लिए जो पाकिस्तान की अदलिया है उसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। अदलिया के लिए एक इस वक्त जो एक आम तासर जो बन चुका है, जो एक आम तासर बना हुआ है कि वो एग्जीक्यूटिव का एक जुडिशल विंग बन चुका है, और अदलिया को चाहिए कि ये तासर जितना जल्दी दूर कर सके तो दूर करे। लॉ जुडिशरी को ना एक प्रिंटर मशीन बना दिया गया जहां सिर्फ एक ही फैसला आ सकता है कि वो इमरान खान साहब को सजा बाटा रेट के ऊपर 10-10 साल की सजा, 14-14 साल की सजा, 7-7 साल की सजा। लेकिन जब भी केस मेरिट पे टेकअप होते हैं तो एक ही नतीजा आता है। साइफर केस को आपने देखा, जब मेरिट पे टेकअप हुआ नतीजा बरियत। निकाह इद्दत केस मेरिट पे टेकअप हुआ नतीजा बरियत। तोशाखाना केस जब मेरिट पे बेल उसकी टेकअप हुई तो प्रोसिक्यूटर ने खुद हथियार डाली, उन्होंने कहा जी इसको उनको जमानत है, हमें कोई एतराज नहीं। इसी तरह इसी अलकादर केस के अंदर जिसमें अभी हमारी सजा चल रही है, आमिर फारूक साहब की कोर्ट जस्टिस थे तब, और ये तोशाखाना केस के अंदर जब भी इन केस की मेरिट के ऊपर हमारे टेकअप हुए, हमें जमानत मिली इमरान खान साहब को और उनके उधर बरी किया गया। आज सूरत हाल क्या हो चुकी है कि इमरान खान साहब के मुकदमात को है वो लगाया नहीं जा रहा, जानबूझ के हमेशा ताखीर का शिकार किया जाता है या ऐसे टेक्निकल तरीके से उलझाया जाता है कि बतौर वकील मेरी 9 साल की वकालत है, मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि मैंने 9 साल के अंदर ऐसे एतराजात कभी नहीं देखे। इवन जो सीनियर वकील हैं जिनकी 25-25 साल की वकालत है, वो खुद सर पीटने लग जाते हैं कि हमने आज तक अपनी वकालत के अंदर ऐसा नहीं देखा जो आज हम देख रहे हैं।